ओम नमः शिवाय। रावण का सिर काट दिया श्री राम जी ने और वह विभीषण के हाथों में धड़ रहा और सिर श्री राम के चरणों में गिर गया। कैसा वहाँ का वर्णन है, सुनिए। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग गिरा सुध बुध सभी विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हाँ भाई होकर भाई कारण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था, अनुचित क्या जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता ही रही कहाँ। शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था। भाई था बड़े गुणों में भी, लंका का मान उसी से था। इस प्रकार विभीषण विलाप कर रहा है कि भाई था, मेरा बड़ा भाई था, अगर उसने लात मार भी दी तो मुझे भी सहन करना चाहिए था। पछतावा हो रहा है विभीषण को भाई के मरने पर, विलाप कर रहे हैं। इतने में मंदोदरी आई करती हाय हाय, गिरी लाश पर चीख कर, हे लंका के राय सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आंखें पसार कर दुनिया दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा। लोहू से लथपथ छिन भिन अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाए हाय सुहाग गया, संगार गया, साम्राज्य गया। घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। ईश्वरीय न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। यम को जब ऐसी आज्ञा दो, यह उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए, अर्धन पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की चीखें आहें क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। यह प्रलय काल की आवाजें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। यदि न्याय निधान न कहाते हो तो करो न नारी को विधवा। अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियां तोड़ी हाथ की पिछुए दिए उतार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उस टूटे दिल के करुण शब्द अब कब कहने में आ सकते हैं। उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा वही आंसुओं की, रामादल भी आंसू में था। बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यही भय था। इतना इस प्रकार विलाप कर रही है कि एक और सागर न बन जाए। सब यही सोच रहे हैं मंदोदरी के विलाप पर। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश। दवा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट शव संस्कार किया। ए दुनिया के जीवों देखो सभी इस घाट उतरते हैं। दुख है तो यह कुछ रोजी को क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार में और न कोई संग, आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह रंग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फानी जहां में रोज बना करती हैं शक्लें, जनती हैं खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। अच्छी कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई, कितने ही रंग में खुद को रंगा करती हैं शक्लें। होता है यदि कोई होता है शहंशाह, धोखा यही दिन रात दिया करती हैं शक्लें। सोने को पलंग चाहिए रहने को महल हो, कुछ दिन के लिए क्या न किया करती हैं शक्लें। अपने मकान को देख के फूले न समाती, औरों के घर को देख के हंसा करती हैं शक्लें। अपना ही अपना करके
चली जाती हैं आखिर, क्या थी कहाँ लाई न कहा करती हैं शक्लें। पर्दे में इसको कोई खिलाड़ी है राधे श्याम, बस डोर में वह उसी की फिरा करती हैं शक्लें। जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कहकर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंकानाथ। भक्त विभीषण के जभी सजा गए सिरताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे, पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे जाए राज्य विभीषण को। मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। वह देश जाति है धन्य जहाँ प्रकटे राजधानी ऐसे, वह कोक धन्य है जिससे पैदा होते हैं सतज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणय हुआ है इस यह रण का, हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। भक्त विभीषण हो गया विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने जाकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे का प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तिरजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रविकुलपति पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो क्या जोर, पर आए पर अपना हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी पर आग न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा पहुंचाई मैंने। तुम बड़ी आदमिन हो इससे कहती हूँ, जो आई मुख में सुख में मुख में मत उन्हें भूल जाना, जो साथ रही निशिदन सुख दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आंखों ने ही सिया की कह दिया हृदय का भाव। तब सबने मंजन करा धोए उनके केश, लगी बनाने बनीसा वन विवासिनी का भेष। सिर गूंदी करके मांग भरी सिंदूर से और मोतियों से, केशावली तारावली निशिसी सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगार से जगदम्बा हुई तैयार, 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पे हुई बलिहार। इस समय आए जहाँ प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लौटे बारंबार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तत्काल बहादुर बेटे को हाथ पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद किया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा मैं उल न हो सकती बेटा। तभी सजा कर पाल की लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वानर उस ओर पुकार उठे श्री रामचंद्र की जय हो, हनुमान उधर से बोल उठे श्री राजा रामचंद्र की जय। अब तो जय का वह तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नवमंडल जलमंडल सब में जय राम कार भर रहा है। वृक्षों से
ऐसी वायु चली जो फूली अंगन समाती थी। इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी, फिर लौट वहीं पर आती थी, शिव का वस्त्र हटाती थी। जगजननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिव खा ठहराओ पैदल, सीता को आने दो। उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जयी बने उन भक्तों से लज्जा कैसी। वनवासी है जीवन जिसका उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पाल की रुकवा दी अविलंब, बाहर आई मुदित मन जगदम्बा जगदम्ब। जो उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुर चंचल चक्षुएं चकित चितै चहु और, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमान ने तभी आज देव अनुकूल, स्वामी स्वामिनी के लिए ले आऊं कुछ फूल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को। इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को, पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वहीं। मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रकटित किया वहीं। पति मन की सब भावना गई जान की जान, सोचा प्रभु जो सोचते वह ही करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वे देही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है, ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है। यह सोच लखन को आज्ञा दी देवर तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो, अति शीघ्र चलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा कह लखन ने वही जला दी ज्वाल। जो ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जगजननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। क्या कह रही है जगजननी पुकार के सुनिए। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, मन से पापनी हो मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। घटना यह घटी प्रकट में थी, पर गुप्त भेद और भेद कहाँ। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावन में सिया समाई थी। प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी, इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को। ज्वाला में कूदी जगजननी जंग का संदेह मिटाने को। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। सुना जभी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सह न सका आत्मा से बन गया दारुण कलेश। लाल लोचनों से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल, भ्रकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है। मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, हे आज तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को दे दो तुम तो फिर मेरी तुमसे शत्रुता नहीं, अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की है हरि की है, शंकर की है। भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा। जय पाकर अग्नि लोकतर पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंचतत्व वाली सब सृष्टि सजाई
मिटाई जाएगी। चार ही तत्व से सब जग की रचना रचाई जाएगी। हनुमान जी उस समय को देखकर जब माता सीता ज्वाला में समाई अति क्रोधित हो रहे हैं कि मैं धरती आसमान एक कर दूंगा, या तो मेरी सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो आज मेरा युद्ध होगा, मैं अग्नि को भक्षण कर लूंगा। इतना कह झपटे उधर तभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु को अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा अपयश का प्रकटित यशा सब प्रभा परवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है, या अग्निदेव की साक्षी से सतवंत का सत चमका है। थी बाएं दिशी तब अब वे देही दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी थे श्री पवन तनय चरणों में पुष्प चढ़ाते थे। इस प्रकार से हनुमान जी ने माता के चरणों में फूल चढ़ाए और माता प्रकट हुई। जय श्री